Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट VMware vSphere और VMware vSphere में यू नो दैट n नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल. बट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस VMware vSphere के. आई एम टॉकिंग अबाउट द HA एंड DRS, राइट. सो यू नो दैट HA एंड DRS एक ऐसी सर्विस है जिनकी हेल्प से हम अपने सर्वर्स को, हम अपने वर्चुअल मशीन्स को जो भी ESXi में रन कर रही हैं उनको आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज आवर एजेंडा. इसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं about HA, types of HA, DRS and about types of DRS as well. As you know that we have already uploaded multiple videos based on HA and DRS. अगर आप देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट को तो आपको लगभग हर एक वर्जन का HA एंड DRS का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, चाहे वो 6.0 की बात करें, 6.7 की बात करें, 6.5 की बात करें या 8.0 की बात करें. इस वीडियो का एजेंडा बेसिकली ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो. क्या प्री रिक्विजिट होती है HA की, क्या प्री रिक्विजिट होती है DRS की, क्या को सर्विसेज इसके अंदर आपको मिलेगी, क्यों इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे. चलिए मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे. बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. सो डू सब्सक्राइब एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू स्क्रीन. ठीक है, एजेंडा क्लियर है हमारा. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, पहले तो बात करेंगे HA के बारे में और दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं DRS के बारे में. HA क्या होता है? HA हम बोल सकते हैं हाई अवेलेबिलिटी ठीक है, और दूसरा होता है DRS डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स स्केड्यूलर. डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स शेड्यूलर, ये अपने पास DRS का कॉन्सेप्ट होता है. HA से स्टार्ट करते हैं, बट HA को समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू इसको ज्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे. थिंक अबाउट वी हैव अ टू डिफरेंट ESXi. एक अपने पास ESXi होस्ट 1 है, दूसरा हमने ESXi होस्ट 2 लगा रखा है. ठीक है, हर एक ESXi की अपनी एक IP एड्रेस है 192.168.10. इसकी भी IP एड्रेस है 192.168.1.20. ठीक है, दो ESXi होस्ट हो गए, दोनों की अलग अलग IP एड्रेस. दोनों ESXi को हमने vCenter सर्वर से अटैच कर रखा है. ठीक है, ये दोनों ESXi हमारे किससे कनेक्टेड है? vCenter सर्वर से. क्योंकि जो HA और DRS का फीचर्स है ना, ये दोनों ही फीचर आपको कहां पे मिलते हैं? vCenter सर्वर के अंदर. बट वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये काम करता है. HA की बात करें तो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि आपके पास शेयर स्टोरेज होना चाहिए. ठीक है, और दूसरा VM मस्ट बी अवेलेबल इन शेयर स्टोरेज. आपका जो वर्चुअल मशीन है वो शेयर स्टोरेज में होनी चाहिए, मीन्स उसकी जो फाइल्स वगैरह हैं वो शेयर स्टोरेज में अवेलेबल होनी चाहिए. नंबर 3 की बात करें तो vMotion टर्न ऑन मस्ट बी टर्न ऑन. ठीक है, vMotion क्या होना चाहिए? आपके स्टैंडर्ड स्विच में, दोनों ESXi के स्टैंडर्ड स्विच की प्रॉपर्टीज में जाकर के उसको टर्न ऑन कर देना है. दैट्स इट, दिस इज द प्रीरिक्विजिट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ HA. दो तरीके के HA आपको देखने को मिल जाएंगे. पहला आपको मिलेगा नॉर्मल HA, हाई अवेलेबिलिटी, और दूसरा है अपने पास प्रोएक्टिव HA. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव HA या फिर नॉर्मल स्कोप की बात कर लें तो नॉर्मल HA की बात कर लें. थिंक अबाउट, आपके हर एक ESXi पे आपने कुछ सर्वर्स बना रखे हैं, राइट, वर्चुअल मशीन्स बना रखी है. ESXi होस्ट पे 3, ESXi होस्ट 2 पे 2 वर्चुअल मशीन आपने स्टैब्लिश कर रखा है. HA में क्या होगा कि अगर आपका ESXi होस्ट एनी हाउ अगर ये डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, स्टोरेज की वजह से, नेटवर्क की फेलियर की वजह से, या पावर की वजह से, या एनी हार्डवेयर इश्यूज अकर विद आवर ESXi होस्ट,
तो ये क्या करेगा, आपके जो वर्चुअल मशीन है ना, इनको ट्रांसफर करके दूसरे वाली ESXi में क्या करेगा, एज इट इज पहुंचा देगा। पहले 2 वर्चुअल मशीन थी, 3 वर्चुअल मशीन और ऐड हो गई, टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन हो जाएंगी 5, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपका सर्वर जो है बच जाएगा, आपका सर्वर जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। बट अगर यहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ाएं और यहाँ पे बात करें प्रोएक्टिव HA का, तो HA तो अपना काम कर दिया कि ESXi डाउन हुआ तो आपकी ESXi को ट्रांसफर करके दूसरे ESXi में, वर्चुअल मशीन को ट्रांसफर करके दूसरे ESXi में ट्रांसफर कर दिया। अगर हम DRS की प्रोएक्टिव HA की बात करें, तो प्रोएक्टिव HA क्या होता है कि जब आपका ESXi डाउन होने वाला होगा ना, उसके पहले ही आपको इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देगा। गॉट इट? विच इज रियली इंपॉर्टेंट सर्विस दैट एडेड बाय VMware, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका प्रोएक्टिव HA है ना, प्रोएक्टिव HA कैन हेल्प अस टू इन्फॉर्म यू अबाउट द सिचुएशन और स्टेटस ऑफ आवर ESXi होस्ट। डाउन होने के पहले ही आपको इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, प्रोएक्टिव HA। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा HA का। सॉरी, अब हम बात करने वाले हैं DRS के बारे में, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स शेड्यूलर, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स शेड्यूलर। एज पर द नेम सजेस्ट, HA DRS दोनों की बात करते हैं। ESXi होस्ट 1, ESXi होस्ट 2, यहाँ पे भी सेम रख लेते हैं, ESXi होस्ट 1, ESXi होस्ट 2, दोनों ESXi अपने पास अवेलेबल है और इसमें इंस्टेंस अवेलेबल है, वर्चुअल मशीन्स आपने क्रिएट कर रखा है, एवरीथिंग इज ओके। DRS क्या होता है? DRS को पहली चीज तो 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है, दूसरा है पार्शली, तीसरा है मैनुअली, ठीक है। ये DRS के हो गए टाइप्स, ये आपको DRS के टाइप्स मिल जाएंगे। अब DRS का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फुल्ली ऑटोमेटिक, पार्शली या फिर मैनुअली, इनका मीनिंग क्या निकलता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। DRS आपके ESXi डाउन होने का इंतजार नहीं करता, उसके पहले ही आपकी वर्चुअल मशीन को माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। सेम रिक्वायरमेंट जो हमने रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखी ना कि शेयर स्टोरेज होना चाहिए, वर्चुअल मशीन उसी शेयर स्टोरेज में हो और प्लस vMotion एक्टिवेट होना चाहिए, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, सेम प्रीरिक्विजिट अप्लाई होती है। बट DRS का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपका ESXi होस्ट, ठीक है ना, इसका CPU या फिर रैम या फिर स्टोरेज, जो भी आपने स्टोरेज इस्तेमाल किया, अगर ये आप सेट कर सकते हैं इसको, अगर ये 75% के प्लस जाता है, इनमें तीनों में से कोई भी, स्टोरेज भी 75% से प्लस जाता है, तो ये क्या करेगा, आपके ESXi होस्ट में से वर्चुअल मशीन को कम करना स्टार्ट कर देगा। एक एक वर्चुअल मशीन को ये क्या करेगा, माइग्रेट करके दूसरी ESXi में पहुंचाने का काम करेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन कम हो गई, अब 2 वर्चुअल मशीन बची, जो आपका ESXi CPU और रैम का यूसेज था या स्टोरेज का यूसेज था, एक वर्चुअल मशीन कम होने के बाद इसका यूसेज कम हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि ESXi को डाउन होने से बचाना DRS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गलती से अगर ESXi डाउन हो गया तो HA विल कम इनटू द पिक्चर। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ फुल्ली ऑटोमेटिक, पार्शली एंड मैनुअली। एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें इनके यूसेज की, तो फुल्ली ऑटोमेटिक, एज पर द नेम सजेस्ट, फुल्ली ऑटोमेटिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये आपको कुछ भी नहीं करना, आपने DRS टर्न ऑन कर दिया, कौन सी वर्चुअल मशीन इसको ट्रांसफर करनी है खुद से डिसाइड कर लेगा, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। पार्शली क्या होता है कि पार्शली में आपको नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में आपको आइडेंटिफाई होती है वर्चुअल मशीन, होल्ड हो जाती है वर्चुअल मशीन, आपकी माइग्रेट तो हो जाएगी बट वो किसी ESXi का पार्ट नहीं रहेगी, वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपको कौन सी ESXi में इसको ट्रांसफर करना है। अभी तो हमने 2 का एग्जांपल दिया, अगर अपने पास मल्टीपल ESXi होस्ट है, विच इज रियली डिफिकल्ट कि हमारा DRS के बाद वर्चुअल मशीन कहाँ पे जाएगी, तो पार्शली में क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पार्शली की मीनिंग हुई। मैनुअल के केस में आपको वर्चुअल मशीन हाईलाइट हो गई कि इस पर्टिकुलर ESXi में प्रॉब्लम है, बट आप जो है माइग्रेशन टोटली मैनुअल करेंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द HA एंड DRS। उम्मीद है कि ये सभी कॉन्सेप्ट जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो एंड ड्रॉप अ कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया, डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू एंड गिव यू द सॉल्यूशन।
Thank you so much, guys. And one more point just wanted to add, guys. You can download the Teach Me Cloud application, मोबाइल एप्लीकेशन, जहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्सेज अपलोड कर रखे हैं. आप डायरेक्टली 499 पे करके कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. ऑफिस 365, एज्योर AG104, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है. VMware वर्चुअलाइजेशन कंप्लीट वीडियोस हैं. AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का कंप्लीट कोर्स है, 37 वीडियो के आसपास है. एंड यू कैन बाय इट इन जस्ट 499. ऑफर प्राइस है, मे बी की प्राइस इंक्रीज हो जाए, बट अभी अगर आप परचेज करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू पे ओनली 499. दैट्स इट गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में. तब तक डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. टेक केयर गाइस. बाय बाय.